आज यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में उस्मान चौधरी नाम का एक शूटर मारा गया है। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के बाहरी इलाके में आज सुबह 4 बजे के आसपास ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि उस्मान को गोली लगी और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने उससे ब्रॉड डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया। ये उस्मान चौधरी माना जाता है कि अतीक अहमद गैंग का ये वही शूटर है जिसने की पहली गोली मारी थी उमेश पाल को, जो कि विधायक राजू पाल के मर्डर केस में चश्मदीद गवाह थे। ये केस हम सभी जानते हैं, जो कि मीडिया में काफ़ी टाइम से चल रहा है। 24 फरवरी को प्रयागराज के एक इलाके में उमेश पाल को उनके घर के सामने ही लगभग 7-8 अज्ञात हमलावरों ने जो है घेर कर उन्हें गोली मार दी थी। और अब माना जाता है कि अतीक अहमद, जो कि साबरमती जेल में बंद है, ये उन्हीं गैंग के लोग थे। और ये उसी का ये षड्यंत्र है जिसके तहत उमेश पाल की हत्या की गई। इस हत्याकांड में शामिल अब तक 2 लोगों को पुलिस ने मार गिराया है। पहला अरबाज था, जो कि उमेश पाल के मर्डर के 2 या 3 दिनों के अंदर ही पुलिस ने उसे इलाहाबाद के नेहरू प्लेस या कुछ ऐसा एक इलाका था जहाँ की मार गिराया था। अरबाज वो ड्राइवर था जो कि उस क्रेटा कार को चला रहा था जिसमें सभी हमलावर सवार होकर आए थे। उसके बाद 7-8 दिनों तक पुलिस को सफलता नहीं मिली, लेकिन आज सुबह सुबह जो है 4-4:30 बजे उन्होंने उस्मान चौधरी को प्रयागराज के बाहरी इलाके में लगभग 40-50 किलोमीटर दूर प्रयागराज शहर से एक जगह पे मुठभेड़ में मार गिराया है। तो ये अब 5-6 हत्यारे अभी और बचे हुए हैं इसमें, जिनमें गुड्डू मुस्लिम, वो जो कि वीडियो में आपने देखा होगा, जो कि बम फेंक रहा था, माना जाता है कि ये वही हत्यारा है जो गुड्डू मुस्लिम है वो। उसके अलावा और भी जो लोग हैं, जिसमें कि अतीक अहमद का एक बेटा असद, जो कि माना जाता है ये भी उस गोली चलाने वालों में था। उसकी भी तलाश बहुत तेज़ी से हो रही है। और इस बीच में जो है जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो अलग अलग करीबियों पर अतीक अहमद के लोगों के ऊपर जो वो लगातार जारी है। जो फाइनेंशियल एक्शन है, यानी कि प्रॉपर्टी को तोड़ना, अटैच करना, वो एक पनिशमेंट जो स्टेट की तरफ से दिया जा रहा है वो चल रहा है। लेकिन हाँ, अरेस्ट और एनकाउंटर, इसमें ये दूसरी घटना है 10-12 दिनों के अंदर। अब अरेस्ट तो लगता नहीं है कि इसमें ज़्यादा होगा, एनकाउंटर के ही चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए जिस ढंग से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, शलभमणि त्रिपाठी या ब्रजेश पाठक जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और डिप्टी सीएम वगैरह ने भी जिस ढंग से एक तरह से इनडायरेक्टली कह दिया है कि इनमें से अब बचेगा कोई नहीं, उसी के तहत जो है ये कार्रवाई साफ नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी कुछ हत्यारे पकड़ से दूर हैं। अब ये भी माना जा रहा है कि इसमें असद, जो कि बेटा है अतीक अहमद का, ये शायद हिंदुस्तान में नहीं है, ये नेपाल में है। तो पुलिस, हो सकता है कि अब आज मैं ये देख रहा था कुछ मीडिया चैनल्स पे ये भी आ रही है कि कुछ एसटीएफ की टीम नेपाल भी रवाना हो चुकी है उनके तलाश में। तो ये जो पूरा, जैसे कहते हैं ना, अपना दम लगा देना, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक एक को मिट्टी में मिला देंगे, ये उस कार्रवाई में लग रहा है कि पुलिस आगे बढ़ रही है। आज ये दूसरा हत्यारा भी मिट्टी में मिल गया, उस्मान चौधरी। ये कहते हैं कि इसका दूसरा नाम विजय भी था, क्योंकि कुछ समय पहले शामिल हुआ था अतीक अहमद के गैंग में, और इसका धर्म परिवर्तन परिवर्तन करके इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके बाद इसका नाम उस्मान हो गया। और ये शायद वो था जिसने पहली गोली मारी थी उमेश पाल को। तो अब इसके अलावा अतीक अहमद पर स्वयं भी आपने देखा होगा, अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कि उसने डर जताया है कि मुझे किसी भी हालत में गुजरात के साबरमती जेल से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। ये भी सुनने में आया था कि यूपी पुलिस की एक टीम वहाँ ट्रांजिट लेने पहुँची हुई भी थी। आगे क्या हुआ अभी उस पर कोई अब न्यूज़ अपडेट नहीं है, पर हो सकता है कि पुलिस अतीक अहमद को वहाँ से ट्रांजिट करके जो है वापस प्रयागराज लेके आया पूछताछ करने के लिए। और इस दौरान संभावना ये है कि कहीं जो है, जैसे कहते हैं लोग, गाड़ी पलटना या एनकाउंटर वाला कोई सीन ना बन जाए। अब इसमें मुख्तार अंसारी के समय भी जब उसे पंजाब से यूपी लाया गया तो ये बातें बहुत जोर शोर से आई थी, कहीं गाड़ी ना पलट जाए गाड़ी पर। ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर उसके पहले विकास दुबे वाले केस में गाड़ी पलट गई थी। तो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। लोगों की ज़ुबान पे यही बात है कि गाड़ी पलटेगी या नहीं, ले दे के बात इतनी सी है। और इसमें देखिए, अगर आप वैसे सोचें तो जो इस ढंग से बयान आ रहे हैं यूपी बीजेपी नेताओं के या योगी आदित्यनाथ ने कहा, उसके कोई भी मायने आप निकाल सकते हैं। बट एक बात जो इसमें है जिससे कि थोड़ी संभावना ज़्यादा लगती है इनकाउंटर्स का, वो ये है कि जो भी अतीक अहमद या जो गैंगस्टर्स हैं, अब एक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात आई है कि यूपी के जो एडिशनल
डायरेक्टर जनरल हैं प्रशांत कुमार, उनके किसी रिलेटिव को पटना से किडनैप कर लिया गया, जो कि डॉक्टर थे नालंदा मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर संजय कुमार। माना जाता है कि वो क्लोज रिलेटिव रिश्तेदार हैं प्रशांत कुमार के। अभी ये खबर सच है कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रभात खबर वेबसाइट वगैरह पे मैंने खुद देखी है इस खबर को। तो इसका मतलब कि वो लोग जो दुश्मन हैं या जो अतीक अहमद गैंग है, वो भी कहा जाता है कि उसी का हाथ है, ताकि यूपी पुलिस पर दबाव बनाया जा सके। जो जिसकी इतनी हिम्मत है तो फिर उनके साथ जो है इन्हें ठीक से ही लड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इसमें जो संभावना एनकाउंटर की ज़्यादा इसलिए लग रही है कि इसमें यूपी पुलिस के भी 2 गनर बॉडीगार्ड या जो भी मिले हुए थे उमेश पाल को, 2 उनके बॉडीगार्ड, इसमें 2 यूपी पुलिस के कांस्टेबल थे, गनर थे, वो दोनों भी मारे गए हैं। तो 2 पुलिस वालों को भी, आर्म्ड बॉडीगार्ड पुलिस गार्ड्स की हत्या करना, ये अपने आप में एक तरह से सीधी तरह से सरकार को चैलेंज है। लोग कहते हैं ना विकास दुबे, जो कि पहले भी अपराध की दुनिया में था, कहते हैं उसकी 60 गार्ड भी पहुंच ऊपर तक थी, लेकिन वो मारा क्यों हो गया? क्योंकि उसने 7 या 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। उसी तरह से है उमेश पाल मर्डर केस में कम से कम 2 पुलिस वालों की भी हत्या हो गई है। एक जो उनका पर्सनल गनर था, वो तो आपने वीडियो में देखा होगा, वो वहीं ऑन द स्पॉट मारा गया था उसी दिन। जो एक दूसरा यूपी पुलिस से गनर था, जो गार्ड मिला हुआ था, वो 3-4 दिन बाद लखनऊ के हॉस्पिटल में वो मारा गया था, क्योंकि उसे भी गोली लगी थी और वो उसने भी दम तोड़ दिया था। तो ये 2 पुलिस वालों का मारा जाना, ये इसने इस केस को, इस संभावना को और भी मजबूत कर दिया है कि शायद बचे कोई भी ना, इनकाउंटर हो जाए सबका। अतीक अहमद भी शायद इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अब ये जो 2 पुलिस वाले मरे हैं, तो इससे विकास दुबे वाले केस में समानता, जैसे उसमें पुलिस वाले मरे थे तो विकास दुबे भी मारे गए। अब इसमें भी 2 पुलिस वालों को दिन दहाड़े गोली मार दी उन्होंने। तो ये होती है बात कि इतनी हिम्मत तो वो है। अब ऐसा हो सकता है कि अब पुलिस नेपाल गई है, कहीं से ढूंढ के निकाले एक एक करके, पहले ये जो हत्यारे इसमें पकड़े गए जो शामिल हैं ये पकड़े जाएं, मारे जाएं, उसके बाद फिर अतीक अहमद का ट्रांजिट हो, उसमें कुछ भी हो सकता है। संभावना कह रहे हैं लोग कि गाड़ी न पलट जाए। खैर बहरहाल जो भी होगा, अभी मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला है नहीं। सरकारी प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया है। अब अगर हत्यारे इंडिया में हैं तो चांस है कि कहीं ना कहीं से ढूंढ निकाले जाएंगे। जैसे खबर आ रही है कि नेपाल भाग गए हैं, वहाँ से कहीं और भाग गए हो, तो फिर कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन आज तक की अपडेट यही थी कि ऑपरेशन मिट्टी में मिला देंगे में दूसरा व्यक्ति भी मिट्टी में मिल गया है। अब तक 2 लोगों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है, आगे की तलाश जारी है। जो होता है सब सामने आएगा और फिर हम बात करेंगे, बातें नहीं पुरानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम और भी रियल टाइम अपडेट और न्यूज़ अपडेट न्यूट्रल वे में आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बातें नहीं पुरानी देखने के लिए।